हेलो फ्रेंड्स, कटोरी कट ब्लाउज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कटोरी के साइज़ को लेकर के। आखिर उसका क्या फार्मूला हो जो किसी भी साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग करते समय हम अप्लाई कर सकें। आज की इस वीडियो में मैं यही बताने जा रही हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखें। एक ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं। शोल्डर 5.5 और आर्म होल 6 लेंगे। तो शोल्डर कितना लेना है नेक के डीपनेस पर डिपेंड करता है। पिछले वीडियो में मैंने दिया था, ऊपर लगे आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं। चेस्ट 34 है तो 8.5 और उसमें लूजिंग 1/4 इंच का देंगे। लूजिंग कितना देना है वो भी नेक के डेप्थ पर डिपेंड करता है। 15 इंचेस इसकी लंबाई है, तैयार 14 इंचेस। कमर 28 यानी 7 इंच और 1 इंच प्लीट्स के लिए। तो दोनों लाइनों को मिला देते हैं और नेक 2.25 और इसका डेप्थ हम ले रहे हैं 10 इंच, तैयार 9.5 इंच और नीचे से इसकी चौड़ाई 3 इंच। तो इन पॉइंट्स को मिला दें और नेक का शेप दे देते हैं गले का। यहाँ 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हैं। अगर फ्रंट का जब बाजू काटेंगे, आर्म होल काटेंगे तो थोड़ा गहरा होता है। शोल्डर हल्का सा 0.1 हम डाउन कर लेंगे और बैक का जो आर्म होल कटेगा वो 1/2 इंच बाहर की तरफ इस तरह से। और अब आर्म होल की शेप दे देते हैं। ये बैक पोर्शन है, ये फ्रंट पोर्शन है। दोनों पल्ला एक साथ हम निकाल रहे हैं। पेपर जो है डबल फोल्ड है। बैक की ड्राइंग जो है वो चेस्ट साइज़ पर डिपेंड करती है, लेकिन फ्रंट का जो डायग्राम होगा वो बस्ट साइज़ यानी फुल बस्ट की जो साइज़ होगी उस पर डिपेंड करती है। 2 इंच हमने सिलाई मार्जिन रख लिया और ये टक्स के लिए 4 इंच पर, हाइट 4 इंच। हाइट आप 3.5 इंच भी दे सकते हैं। 1/2 इंच दोनों तरफ से यानी 1 इंच का टक लाइन। और ये हल्का सा कर्व करेंगे। और फ्रंट का जो नेक है वो कम है 7 इंच, जो तैयार होगा तो 6.5 होगा। तो इसकी भी हम शेप दे लेते हैं और इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद अब फ्रंट का कटोरी के लिए यहाँ ड्राइंग करना है। तो चलिए इस पल्ले को पलट लेते हैं ताकि फ्रेश पर डिज़ाइन किया जा सके। तो यहाँ बस्ट की जो हाइट है वो 10.5 पर लेते हैं, जो 9.5 से 10.5 के रेंज में आता है। बस्ट लाइन हमने स्ट्रेट ड्रॉ कर ली और 3.5 यानी जो बस्ट है उसका 10वां हिस्सा पर हम लोग बस्ट पॉइंट निकालेंगे। कटोरी का साइज़ जो है वो बस्ट का 1/6 होगा, यानी करीब 5.5 से 6.25 इंच। आर्म होल यहाँ दोबारा ड्रॉ कर लें 1/2 इंच अंदर की ओर और ये डीप हमने बना लिया। आर्म होल की तरफ और गले की तरफ से 5.5 इंच। अब देख लेते हैं, लंबाई गलती हो गई है, 15 इंच होना चाहिए था। 12.5 इंच पर बेल्ट होगा, तो 12.5 इंच पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये ड्रॉ किया हमने। तो बेल्ट का साइज़ 15 इंच अगर हम लेते हैं तो करीब 2.25 यानी 3 इंच का हम बेल्ट लेंगे और 15 इंच नहीं काट पाए, कुछ गलती हो गई। अब इसे मिला देते हैं। आर्म होल की तरफ 2 इंच पर और गले की तरफ 5.5 से 6 इंच के हाइट पर। अब इसे हम गोलाई दे देते हैं। तो ये कटोरी तैयार है जिसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब इस कटोरी को पेपर पर रख करके कुछ चेंजेस करेंगे जो मैं आपको बताती हूँ। ये 1/2 इंच का हल्का सा कर्व यहाँ दे देते हैं और इसको भी कट कर लेते हैं। अब इस कटोरी को रखेंगे और उसका बस्ट पॉइंट ड्रॉ करेंगे, बस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे, नेक लाइन ड्रॉ कर लिए, बटन पट्टी की तरफ भी ड्रॉ हो गया, इसको एज इट इज़ छाप लेंगे। अब ये जो बस्ट लाइन है उससे 1 इंच हम ऊपर मार्क करेंगे और जितना इधर है यानी 3.5 उतना इधर भी 3.5, लेकिन 1 इंच हाइट पर इसे हम मार्क कर लेंगे। अब जहाँ कटोरी ज्वाइन करना है वहाँ इसे सेट करेंगे। कैसे सेट करना है आप देखें।
तो जो नेक लाइन है वहाँ सेट किए। यहाँ पर जो 1 इंच की दूरी पर हमने 3.5 का डिस्टेंस लिया था उस पॉइंट को मिला देंगे और उसके बाद ड्राइंग को कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। तो ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से नीचे लाइन खींच देंगे। ये हमारी बढ़ी हुई कटोरी की साइज़। अब कटोरी की जो साइज़ थी जो कि 5.5 था उसके हिसाब से दोनों तरफ उसका हाफ ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो बस्ट का, फुल बस्ट का 13वां हिस्सा, ये जो प्लीट की ऊंचाई होगी वो फुल बस्ट का 13वां हिस्सा यानी चेस्ट का 13वां हिस्सा आप ले सकते हैं। और यहाँ पर कटोरी का हाफ, यहाँ बस्ट साइज़ का 13वां हिस्सा मिला देंगे पॉइंट को। और बीच की जो लाइन होगी ये भी बस्ट साइज़ का 13वां हिस्सा। चेस्ट का भी ले सकते हैं क्योंकि चेस्ट और बस्ट में इस साइज़ में 1 इंच का डिफरेंस है, तो 0.1 का ही डिफरेंस आएगा। तो ये हमारी कटोरी तैयार हो गई। अब यहाँ पर सिलाई मार्जिन रखते हैं कटिंग के समय, और हुक पट्टी की तरफ भी 1/4 इंच हम रखेंगे क्योंकि अगला और पिछला पल्ला एक साथ हमने काटा था, हुक पट्टी हमने नहीं रखी थी, तो हुक पट्टी के लिए ये 1/4 इंच। अब इसकी कटिंग हम कर लेते हैं। ये कटोरी तैयार हो गई। अब इस कटोरी को एडजस्ट करके भी देखते हैं कि किस तरह से फिटिंग होगी। दोस्तों ये कटोरी का जो फार्मूला है बस्ट साइज़ या चेस्ट का 13वां हिस्सा, 10वां हिस्सा, यही इसका फार्मूला है। तो यहाँ टेप से हमने इसको फोल्ड कर दिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इसकी फिटिंग कैसी होगी। अब बेल्ट ले लेते हैं। तो कमर है 7 इंच, 2 इंच हमने रखा स्टिचिंग के लिए, ऊपर हाफ इंच हम ज़्यादा रखेंगे, 7.5। 3.5 इंच, 3 इंच का बेल्ट बनता तो हाफ इंच हम सिलाई के लिए ज़्यादा रख रहे हैं। तो ये हमने मिला दिया और ये पेपर को सीधा कर लेते हैं। और यहाँ 2 इंच पर जैसा मैंने बताया था कर्व करना है हाफ इंच का, और ये हुक पट्टी देनी है तो हुक पट्टी इधर से भी बढ़ा देते हैं। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये बेल्ट की कटिंग हो गई। अब ये पिछला हिस्सा, ये सामने का हिस्सा, ये हमने सेट किया। और कटोरी जो है उसे पलट लेते हैं और ये बेल्ट। तो जब आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि गली की तरफ हाफ इंच कटोरी बाहर निकली हुई है। उस हाफ इंच को मार्क करते हैं और उस हाफ इंच को हल्का सा छांट लेते हैं। इस तरह से आप जब जोड़ेंगे तो सभी परफेक्ट आएगा। यही है परफेक्ट फार्मूला।